तैयार होगा। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे भीषण गर्मी की। इन दिनों भीषण गर्मी की वजह से पूरा उत्तर भारत झुलस रहा है, जिसके चलते दिल्ली एनसीआर के साथ साथ प्रदेश भर में प्रचंड गर्मी का कहर जारी है। हर रोज तापमान नए रिकॉर्ड बना रहा है। इस बीच जहां आसमान से सूरज आग उगल रहा है, तो वहीं तेज लू ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। यूपी में अधिकतम तापमान 45 से 48 डिग्री के आसपास बना हुआ है। उधर मौसम विभाग की अगर माने तो अगले 7 दिन तक प्रदेश में इस गर्मी से राहत के आसार नहीं दिख रहे हैं। मौसम विभाग ने अगर आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, उन्नाव, प्रतापगढ़, बहराइच, बस्ती, जौनपुर, वाराणसी, इन तमाम जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया है, यानी कि अगले 7 दिन और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। इसके अलावा कानपुर नगर, फतेहपुर, बांदा, कौशाम्बी, चित्रकूट, इलाहाबाद में तेज गर्म लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हरदोई से अजय, विनीत आगरा से हमारे साथ, जौनपुर से दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही झांसी से रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं और मेरठ अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अभिषेक, मेरठ का आप बताइए, क्योंकि भीषण गर्मी इस वक्त देखने को मिल रही है और मौसम विभाग की तरफ से कह दिया गया है कि आने वाले दिन और चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं, कोई गर्मी से राहत नहीं। देखिए 7 दिन बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं और लू बहुत जबरदस्त रहेगी। मैं मेरठ कॉलेज के पास हूं, कचहरी नजदीक है, कलेक्ट्रेट नजदीक है और आप यहां देख सकते हैं जितने ये रोड साइड वेंडर्स लगे हैं, बेल का शरबत, गन्ने का जूस, यहां इक्का दुक्का ही ग्राहक है। रोड अब से सुनसान होनी शुरू हो रही हैं और ये जो आपको व्हीकल्स भी दिखाई दे रहे हैं उसमें 1-2 सवारी हैं। 4 व्हीलर्स में जरूर एसी चलाकर लोग निकल रहे हैं, लेकिन अब से 1-1.5 घंटे बाद ये रोड पूरी तरीके से सुनसान हो जाएगी। आप देखिए जितने ये ठेले यहाँ खड़े हैं, रेहड़ी जितनी खड़ी हैं, उन पर ग्राहक ही नहीं है। गन्ने की जूस की दुकान पर देखिए इक्का दुक्का ग्राहक ही। ये गर्मी की वजह है और गर्मी की इस वजह से ग्राहक बेहद कम आ रहे हैं। भैया मैं ये अगर जानना चाहूँ कि गर्मी की वजह से ग्राहकों की मात्रा कितनी है? बहुत कम है। अभी से ही ग्राहक नहीं दिखाई दे रहे मुझे, अभी तो 11 सवा 11 का वक्त हुआ है। बहुत कम दुकानदारी हो रही है गर्मी की वजह से। फल भी खराब हो रहे हैं। फल भी खराब हो रहे हैं, गर्मी की वजह से सुखड़ रहे हैं गर्मी की वजह से। आप देख सकते हैं एक बाबा जी हैं हमारे साथ, इनसे पूछें। सर ये बताइए कि इस बार गर्मी, आपकी तो उम्र ठीक ठाक है, बहुत गर्मियां देखी हैं आपने, इस बार गर्मी पिछले सालों के मुकाबले कितनी पड़ रही है? बहुत ज्यादा पड़ रही है। कुछ सलाह है कि बालक कैसे सही रहें इस गर्मी में? है जी, कैसे सही रहें इस गर्मी में, अपना अनुभव बताइए। ये घर से जब निकले तो पानी पी के निकले, तो पानी पी के निकले, पानी पी के निकले, सिर पे तौलिया वगैरह या कुछ भी रखे छा के वजह। ये बड़े बूढ़े जितने भी हैं वो सिर पे तौलिया और ये सब रख के निकलते हैं यहाँ, क्योंकि धूप बेहद यहाँ पर देखने को मिलती है और चिलचिलाती धूप में देखिए लोगों के रोजमर्रा के भी काम है, तो ऐसे में उनको मजबूरन घर से बाहर भी निकलना पड़ता है। लेकिन देखिए एहतियात कहीं ना कहीं विषय बेहद जरूरी हो जाती है। हमारे साथ आगरा से विनीत भी जुड़े हैं। विनीत, आगरा में क्या हाल है इस भीषण गर्मी का? देखिए बिल्कुल, और आगरा में लू का अलर्ट जरूर जारी कर दिया गया है, लेकिन आगरा में हालात थोड़े से अलग हैं। यहाँ अभी अगर सुबह की बात की जाए तो हल्के बादल छाए हुए थे, मौसम जो है, आसमान जो है वो अटखेलियां कर रहा है। कभी हल्के बादल होते हैं, कभी तेज धूप होती है। मैं इस समय कलेक्ट्रेट में खड़ा हूँ, ये सुनसान आप देख सकते हैं कि जो कलेक्ट्रेट भरा रहता था लोगों की शिकायतों से, लोग यहाँ दूर दराज से आते हैं, लेकिन आज खाली खाली नजर आ रहा है। लेकिन इसके अलावा बताएं कि प्रशासन समय समय पर अगर देखा जाए तो तमाम सरकारी दफ्तरों में प्याऊ लगाने का भी काम करता था, लेकिन प्रशासन ने नहीं, स्थानीय लोगों ने प्याऊ जरूर लगाई है। लेकिन आलम क्या है वो मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। ये देखिए प्याऊ यहाँ पर लगी हुई है, मटके यहाँ पर नीचे इसमें रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ताला लगा हुआ है। ये आप देखेंगे तो ये ताला जो है वो यहाँ लगा हुआ है और अंदर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नजर नहीं। अगर किसी को प्यास लग रही है और अपना कंठ को वो गीला करना चाहता है, पानी पीना चाहता है, तो प्यास बुझाने का कोई इंतजाम यहाँ सरकारी दफ्तरों में नहीं है। तो ऐसे तमाम लोग होते हैं जो अपनी शिकायतों को लेकर, चाहे पुलिस SSP कार्यालय हो, ADG कार्यालय हो, आगरा प्रशासन का तहसील हो या फिर जिला मुख्यालय हो, वहां पहुंचते हैं। लेकिन वहां आलम इस तरीके का है, गर्मी लगातार 47-48 डिग्री टेम्परेचर बना हुआ है। अब कल रात
रात से अगर देखा जाए तो हल्के आसार जरूर थे। सुबह जिस तरीके से घटा छाई हुई थी, लग रहा था कि थोड़ा बहुत बारिश होगी, उससे थोड़ा सा राहत मिलेगी। लेकिन फिलहाल की अगर देखा जाए तो गर्मी लगातार बरकरार है और ऐसा ही अनुमान लगाया जा रहा है कि 8-10 दिन तक लू के थपेड़े जो है वो झेलने पड़ेंगे और आसमान से आग जो है वो बरसती रहेगी। तो लोगों से यही अपील है कि लगातार मजिस्ट्रेट भी अपील कर रहा है कि घर से निकलें तो सुरक्षित निकलें, पानी पीकर निकलें, शीतल पेय पदार्थ बीच बीच में लेते रहें और अगर आप बुजुर्ग हैं तो थोड़ा सा बच के रहिए। देखिए एक सज्जन यहाँ पर आए, क्या पानी पीने आए थे क्या? जी सर। तो क्या लग रहा है यहाँ पर? यहाँ तो ताला लग रहा है। ताला लगा हुआ है, तो क्या करेंगे? अब तो वापस जाना पड़ेगा। अच्छा, गर्मी कितनी पड़ रही है? काफी ज्यादा पड़ रही है। देखिए ये देखिए हकीकत हम आपको रियलिटी चेक आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक व्यक्ति पानी पीने के लिए आए थे, ताला लगा हुआ था। अब इस पूरे कलेक्ट्रेट में आप देखेंगे तो एक भी दुकान नहीं है, यहाँ से इनको बाहर ही जाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो गर्मी जो है वो काफी पड़ रही है और लगातार। ठीक है विनीत, तो अव्यवस्था भी है तो इस पर भी कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत है। अजय वीर, आपका रुख करना चाहेंगे, आपके यहाँ क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से। हरदोई में सुबह के 11 से 11:15 का टाइम हो रहा, आप हमारे पीछे देख सकते हैं। ये हरदोई लखनऊ राजमार्ग है जहां पे कई सौ गाड़ियां सुबह से शाम पराठा भरती हुई दिखती थी, लेकिन यहाँ पे इस समय कोई भी एक गाड़ी नहीं है और लोगों ने बिल्कुल घर से निकलना ही बंद कर दिया है। और आपको बताते चले, लोग घर से जब निकलते तो गन्ने का जूस और पेय पदार्थ पी के निकलते, लेकिन सन्नाटा इतना ज्यादा है कि सारी मार्केट भी लमसम बंद है और राजमार्ग का ये हाल है, तो क्या कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, झांसी का भी रुख करते हैं। रवि, आपके पास क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि भीषण गर्मी है, चिलचिलाती धूप के बीच लू ने चुनौती और लोगों की बढ़ाई है। गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है और यहाँ पर जो पारा है वो 44 से 45 बना हुआ है और ऐसे में लोग जो हैं वो घरों से निकलने में बचते नजर आ रहे हैं। इस समय हम लोग झांसी के नेशनल हाईवे झांसी खजुराहो पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हाईवे पर लोग निकल रहे हैं वो अपने सर पे गमछा और तौलिया डालकर निकल रहे हैं। इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पर एक दुकान पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे, दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर लोग गर्मी से परेशान है। क्या नाम है आपका? कोमल सिंह नाम। कोमल सिंह, कैसी गर्मी पड़ रही है? बहुत ज्यादा गर्मी है, घर से निकलना मुश्किल है। अच्छा, ऐसी गर्मी में आज जैसे देखा जा रहा है कि आसमान में बादल छाए हुए हैं, तो आज क्या बारिश होने का अनुमान है, तो क्या लग रहा है? लग तो रहा है, लेकिन मौसम के हिसाब से ये नहीं लग रहा कि बारिश होगी। ऐसा आसमान में बादल कब से छाए हुए हैं? ये लगभग सुबह 9 बजे से छाए हुए बादल। तो आज तो थोड़ी राहत है बादल की, थोड़ी राहत है, लेकिन बारिश की संभावना नहीं। ठीक है रवि, लौटेंगे आपके पास। लोग परेशान हैं और देखिए आने वाले दिन जो है वो और भी चुनौतीपूर्ण यहाँ पर रहेंगे। जौनपुर का भी रुख कर लेते हैं, दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, चिलचिलाती धूप है, न सिर्फ दिन में तापमान बल्कि रात का तापमान भी लोगों को सता रहा है और आने वाले दिन और मुश्किल भरे हो सकते हैं। क्या आप पता है जौनपुर में 48 से 50 सेंटीमीटर चल रहा है। बात करें आज तो आज 42 से 50 चलते थे। अपने घरों से चलने के मैं ऐसे जिला प्रशासन द्वारा एक एडवाइजरी जारी करी कभी नहीं। जौनपुर की सड़कें जा नहीं है, सन्नाटा सड़क पर बना हुआ है। लेकिन बात करें जिला अस्पताल में तस्वीर लेना चाहेंगे तो लेकर अभी तक पिछले गर्मी से है उसमें बड़ी संख्या में लगातार उछाल रही है। बात कर जिला प्रशासन तमाम वादे किए हैं, अस्पतालों में तमाम व्यवस्थाएं की गई है, वायरस खोल दिया गया, पानी की व्यवस्थाएं खाली कागजों की जब धरातल तो इस तरह नहीं। हमने इसका भी चेक किया तो एक दो जगह के अलावा कहीं भी पानी की व्यवस्थाएं नहीं दिखी। बात करें जो मौसम का सिलसिला जब नौसपा चला 25 मई से 2 दिन तक, उसके बीच में मौसम के आंकड़ों में भारी वृद्धि हुई और अंत्येष्टि स्थल जौनपुर का राम रहा, तो वहाँ मौसम के सिलसिले में जो 50 से 60 जल्दी कुछ 400 के आंकड़े के पास। बिल्कुल, कुछ लोग भी आपके साथ हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से मेरठ चलते हैं। अभिषेक, मौसम विभाग ने अब भविष्यवाणी यहां पर की है कि जो आने वाले जो दिन हैं वो और चुनौतीपूर्ण रह सकते हैं और भीषण गर्मी के लिए लोगों को तैयार यहां पर रहना होगा और कहा है कि 2 से 3 डिग्री और बढ़ोतरी तापमान में देखी जा सकती है, तो हालात और विकट होते हुए। देखिए जो समर वैकेशन अभी तक पड़ी हुई हैं उससे थोड़ा सी गनीमत यह है बच्चे अपने घरों में हैं, लेकिन 25 जून के बाद ही कोई आसमान से
की उम्मीद मौसम विभाग ने इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जताई है। लू के थपेड़े जो हैं वो तंग करेंगे, तबीयत खराब हो सकती है, इसलिए लगातार जो भी काम करने हैं वो 11-12 बजे से पहले कर लें। ये एडवाइजरी सीएमओ ने भी जारी की है कि शाम 5 बजे से लेकर 12 बजे तक दोपहर में इस दौरान निकलने में थोड़ी सी कोताही बरतें, अपना इंतजाम करके चलें, क्योंकि लू और गर्मी प्रचंड होने वाली है और ऐसे में लाइट भी सताएगी, क्योंकि डिमांड बिजली की ज्यादा बढ़ जाएगी, सप्लाई कम होगी, लोड बढ़ेगा, तो इसलिए बिजली कटौती भी होने वाली है। इसलिए एडवाइजरी जारी की है कि जितना ज्यादा हो छांव में रहें और छांव में ऐसा इंतजाम करके चलें जिससे लू ना लगे। पर्याप्त खाना पेट में हो, तेलीय पदार्थ ना खाएं, तरल पदार्थ जितना सकते हैं उतना लें, ग्लूकोज का पैकेट साथ में रखें। साथ में जो पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले ड्यूटी कर रहे हैं चौराहे पर, उनके लिए भी पुलिस महकमे में एक एडवाइजरी जारी हुई है कि ORS का घोल, सिर पर कैप और दूसरे ऐसे आंखों पे चश्मा, ऐसे बचाव हैं उनके ऊपर जो एक शेड के नीचे वो ड्यूटी करें, खुले में ड्यूटी न करें। ये एडवाइजरी इसलिए जारी हुई है कि गर्मी किसी को भी लग सकती है, इंसान पुलिस वाले भी हैं, इसलिए लगातार ये एडवाइजरी जारी की जा रही है प्रशासन और ट्रैफिक विभाग की तरफ से और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। हालांकि गर्मी ये जो अभी स्थिति से है वो प्रचंड है एक हफ्ते और तक बढ़ी हुई एडवाइजरी जारी कर दी गई है। एक बार फिर से जौनपुर का रुख कर लेते हैं, दीपक के पास चलते हैं। दीपक, लोग आपके साथ मौजूद है, जरा उनसे बात कीजिएगा। इस भीषण गर्मी से वो किस तरह का बचाव कर रहे हैं, साथ ही साथ प्रशासन ने क्या कुछ एडवाइजरी और क्या कुछ व्यवस्था, क्योंकि लोगों के रोजमर्रा के भी काम है, मजबूरन घर से बाहर निकलते हैं, ऐसे में किस तरह की व्यवस्था उन लोगों के लिए भी? हम बात कर रहे हैं गर्मी और कैसे निकलते क्यों है दवा लेने के लिए। क्या बिजली कटौती शहर में है? शहर में इतना है थोड़ा बहुत। गर्मी से क्या उपाय कर उपाय है जो है टेक्नोलॉजी नहीं है तो क्या उपाय है, अपने बाहर निकल के आदमी साहब घूमता है। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, बताइए क्या इतनी गर्मी पड़ रही है जो टेम्परेचर 43-44 अभी है, दोपहर में 48 तक हो जाता है, ऐसे में कैसे बचाव करेंगे? क्या के बचाव में वायरस पाउडर घोल बना के पीते रहे पानी में, जहां भी निकले पानी को पी के तब निकले, गमछे से रख के कैप लगाए रहे और अगर पानी तो पानी के अंदर लगा देना चाहिए, कम से कम पानी पब्लिक इतनी 17 पब्लिक आ रही है तो हम पानी पी सके। जिला प्रशासन जो जिला अस्पताल उसमें पानी की व्यवस्था के तो उत्तर भारत में गर्मी की जो मार है वो यहां पर दिखाई पड़ रही है। हीट वेव की मार से लोगों को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक बार फिर से अभिषेक का यहां पर रुक कर लेते हैं। अभिषेक, येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया, एडवाइजरी भी प्रशासन की तरफ से, लेकिन ऐसे में अगर लोगों की बात करें तो कुछ लोग ऐसे हैं जो घर से अपने काम के लिए, जरूरी काम के लिए निकलते हैं, रोजमर्रा का उनका काम है, तो मजबूरन उनको सड़क पर निकलना पड़ता है। तो ऐसे में उन लोगों के लिए किस तरह की व्यवस्था है? देखिए, प्याऊ तो खत्म हो चुकी हैं। पूरे शहर में पुराने जमाने में आज से 20-30 साल पहले सामाजिक संस्था प्रशासन प्याऊ लगाता था, ठंडे पानी की प्याऊ होती थी, छबील होती थी, वो कहीं नहीं है। हैंडपंप सूख चुके हैं शहर में और कोई सरकारी नल ऐसा नहीं है। हाँ, अभी कुछ सामाजिक संस्थाएं जरूर मीठे शरबत का वितरण कभी कभी कर दे रही हैं, तो उससे पूरे गरीबों की गर्मी नहीं कम होने वाली है। ऐसे में उन्हें सहारा है कि कुछ सार्वजनिक स्थानों पर जो सोसाइटी हैं या क्लब्स हैं, उन्होंने ठंडे पानी की मशीनें लगाई हुई हैं, उन्हीं से वो गुजारा करते हैं, क्योंकि हर किसी के लिए और खासकर मजदूर वर्ग के लिए 20 रुपए लीटर का पानी खरीदना बेहद मुश्किल है। वो बोतल बंद पानी नहीं पी सकते जो रिक्शा चलाते हैं। जाहिर तौर पर इनके लिए कहीं ना कहीं व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। अभिषेक, हालातों को लेकर नजर बनाए